बच्चों बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें हम ये जान पा रहे थे कि ए होगा कि डी होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। बट हम जो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे उसमें दूसरी चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे जनरल टर्म की बात करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का मतलब ये है कि आपका पहला टर्म अगर 2 है, दूसरा 4 है, 6 है, अगर वो एपी है और आपसे ये बोला जाए कि आप 15th टर्म निकालें, या आपसे बोला जाए 20th टर्म निकालें, या आपसे बोला जाए 22th टर्म निकालें, तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या हम क्या काउंट करके निकालते रहेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना कि हम काउंट करके नहीं निकालेंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बना, इसको हम एन या टीएन से लिखते हैं। अगर हम एन से लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हम टीएन से लिखेंगे तो भी हम लिखेंगे इसको ए प्लस एन माइनस 1 डी। दोनों का अपना अपना लिखने का तरीका है। यहाँ पे हमारा जो ए है वो हमारा फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस को करता है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। कैसे? एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे किस फॉर्मूले का यूज क्या है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे आपसे ये बोला गया कि 8, 16, 24, डॉट डॉट डॉट। आपसे बोला गया आप 15th टर्म निकाल के दिखाएं। तो जैसे ही आपसे बोला गया कि आप 15th टर्म निकाल के दिखाएं, तो आपकी ए की वैल्यू हो गई 8, डी की वैल्यू हो गई हमारी 8 और ए एन की वैल्यू हो गई हमारी वॉट। तो आप एक चीज देख पाओगे कि ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू वॉट। ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है और एन हमें पता है। मान लो कि हमें बोल दिया कि आप 15th टर्म निकालिए, तो हमारी किसकी वैल्यू होगी? एन की वैल्यू होगी। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू हमारी जो है वो नहीं पता है, निकालनी है। ए की वैल्यू हमारी 8 है, एन की वैल्यू हमारी क्या है? 15 माइनस 1 14th हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा 8। अब आप देखेंगे 8 प्लस 14th को 8 से करेंगे तो 8 4 जा 32, 2 3 8 1 जा 8 3 11, 1 1 12 और 1 1 12 में करेंगे तो हो जाएगा 120। तो आप एक चीज देख पाओगे कि आपका आ गया 120। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं। तो आप ये देख पाओगे कि आपका जो 15 टर्म है वो हमारा 120 होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? तो आपने कहा 8 का था। आप चेक भी कर सकते हो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके। तो आपका 8 5 30 हो गया। फिर 15 को 8 से जब हम करेंगे तो 0 4 आ गया, 8 1 जा 1, 8 4 12, तो आपका 120 आ गया। तो ये आपका 8 आ गई एन की वैल्यू। अब एक चीज आप देखोगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें 4 इंफॉर्मेशन, जैसे आपका ए हो गया, दूसरा डी हो गया, तीसरा ए एन हो गया, तीसरा एन हो गया। अब इसमें आप देखोगे कि आपका जो चीजें हमें नहीं पता हैं उन चीजों को अगर हम पता कर लें तो हम ये देख पाएंगे कि जैसे हमें मान लो 3 चीजें दी हुई हैं और एन पूछ लेगा, कभी कभी आपसे एन पूछ लेगा, कभी ए पूछ लेगा, कभी डी पूछ लेगा। तो आपको एक चीज देखनी है कि कौन सी चीज यहाँ पे हमें नहीं दी हुई है और उसको इस फॉर्मूले में रख के निकाल ली। हम करके दिखाते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी। ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है और ए एन की वैल्यू डॉट डॉट डॉट। तो आप एक देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 हो गया 7, डी की वैल्यू 3। तो 7 प्लस 21 और 7 28। आपकी ए एन की वैल्यू जो निकल के आई वो आ गई 28। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अगला आप देखेंगे, आपकी ए की वैल्यू है माइनस का 18, डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पे डी की वैल्यू गैप कर दी, एन की वैल्यू 10 है,
और ए एन की वैल्यू हमारी 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो आप एक चीज देखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इक्वल टू वॉट, ए की वैल्यू -18 प्लस एन माइनस वन हो जाएगा 9 और डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे ए एन की वैल्यू भी नहीं दी हुई है और यहाँ पे डी की वैल्यू नहीं दी और ए वन की वैल्यू दी हुई है। मैं सॉरी 0 नहीं लिखा था। तो जब ए एन की यहाँ पे 0 दी है तो 0 हम रख देंगे और यहाँ पे 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9d। 9d इक्वल टू आपका हो गया, यहाँ पे -18 है, ए की वैल्यू उधर जाएगा तो +18, तो d इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आपकी वैल्यू निकल के आ गई d की 2। एक एक क्वेश्चन एक एक पैटर्न पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है लास्ट पार्ट, a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105, an की वैल्यू व्हाट। तो आप एक बात बताओ, a की वैल्यू कितनी है 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105, an की वैल्यू व्हाट। तो हमने कहा an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। an की वैल्यू हमें नहीं पता है, an की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो an ऐसे ही रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3.5, n 104 हो गया और d की वैल्यू हमारी कितनी, यहाँ पे शायद d की वैल्यू 0 दे दी है, तो 3.5 प्लस 0 तो आपका हो गया 3.5। आपकी फाइनली वैल्यू निकल के आ गई 3.5 जो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, आपका है a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू व्हाट, an की वैल्यू 3.6। अब आप देखोगे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। an की वैल्यू हो जाएगी 3.6, a की वैल्यू हो जाएगी -18.9, n की वैल्यू हमें नहीं पता, जाननी भी नहीं है अभी, d की वैल्यू है 3.6। कुछ इस तरीके से आपका हो गया और आपको वैल्यू निकालनी है n की। तो आप एक चीज देखोगे कि 3.6 में से इधर चला जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू हो गया हमारा n माइनस वन। यहाँ पे क्या है, an की वैल्यू 3.6 है और d की वैल्यू 2.5 है, d की वैल्यू 2.5 रहेगी। जब आप इसको सम कर लोगे तो 18.9 और 3.6 आपका आएगा 9 6 15 1 8 3 11 1 12 2 1 करेगा 1 1 2, तो 22.5 आ गई, 22.5। यहाँ पे आ गई n माइनस वन इक्वल टू 2.5, n माइनस वन इक्वल टू हो गया 22.5 इक्वल टू 2.5। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा तो हो जाएगा 225 अपॉन 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 5 5 जा, ये आ जाएगा 5 4 जा, फिर 2 5 5 जा, 5 1 जा 9, तो n माइनस वन इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। आपकी वैल्यू निकल के आ गई n इक्वल टू 10 जो आपका n है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 38 टर्म ऑफ एन एपी, 38 टर्म जो हमारा है वो हमें दिया हुआ है, निकालना है, और एपी हमें दी है 10 7 4। आपको n की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 10, d की वैल्यू आपकी होगी 7 माइनस 10 माइनस 3। अब आप लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। an की वैल्यू हो गई हमारी, यहाँ नहीं पता है a30 की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई 10, d की वैल्यू हो गई -3 और n की वैल्यू हो गई 30 में से बन गया 29। a30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 प्लस, अब 29 में से 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 3 2 जा 6 2 8 67 माइनस 67 आएगा। अगर आप 29 को 3 7 2 3 2 जा 6 2 8, 29 को अगर हम 3 से करके देखते हैं तो 3 9 जा 7, बड़ा अलग करके देख लेते हैं,
7 2 3 2 6 2 8 माइनस 87 आएगा। माइनस 87 प्लस 10 आपका हो जाएगा माइनस 77 इक्वल टू A30। आपकी वैल्यू निकल के आ गई 77। A30 की वैल्यू माइनस में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11th टर्म। 11th टर्म आपका अगला क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में कवर करेंगे अगला टॉपिक। 11th टर्म हमारा निकालना है -3 कॉमा माइनस हाफ कॉमा 2। ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगी। तो हो गया 2 -1 3 2 6 आपका आ गया -5/2। आपका डी के वैल्यू आ गया। आपसे पूछ रहा है 11th टर्म। अब 11th टर्म निकालने के लिए आप करेंगे क्या, A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D। तो आपका जाएगा A प्लस 10D। A की वैल्यू आपकी है -3 10 और D की वैल्यू हमारी है -5/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा -25 -3 तो आ जाएगा -28। आपका वैल्यू आ जाएगा -28। माइनस साइन की सॉरी मिस्टेक हो सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं। A की वैल्यू -3, अब D निकालेंगे तो D माइनस हाफ माइनस प्लस 3 हो गया तो -1 6 में से बन जाएगा 5 होगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव का 5 होगा तो ये पॉजिटिव का 28 होगा। तो आपकी वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में आगे इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे।